2.1 HTML Hypertext Markup Language HTML Structures and फर्स्ट प्रोग्राम। इसमें हम HTML क्या होता है, उसके फर्स्ट प्रोग्राम, उसका स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं। इस वीडियो का पर्पज ये है कि आपको HTML के फर्स्ट प्रोग्राम से अंडरस्टैंडिंग कराना, देन उसे सक्सेसफुली फाइल क्रिएट करके उसे एग्जीक्यूट कराना, देन उसके कोड ऑफ लाइन को एक्सप्लेन करना। यदि आप इस लेक्चर देखने के बाद कोड ऑफ लाइन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो का देखने का पर्पस आपका सही है, वरना ये वीडियो वर्थलेस है। सो स्टार्ट करते हैं। HTML क्या होता है? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसका उपयोग करके हम कंटेंट को लिख रहे होते हैं और एक फाइल को क्रिएट कर रहे होते हैं। HTML टैग के अंदर 3 पार्ट होते हैं, 2 से 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ओपन टैग, जिसे हम इस प्रकार से लिख रहे होते हैं, लेस देन, फिर अपना टैग लिखते हैं, फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं। और दूसरा होता है क्लोज टैग। क्लोज टैग में भी लेस देन, बैकस्लैश, फिर टैग लिखती है जो आपका टैग होगा, फिर ग्रेटर देन। फॉर एग्जाम्पल, अपन पहले हमने ओपन टैग लिखा। ओपन टैग लिखने के बाद पी मीन्स होता है पैराग्राफ, द फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, हमने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा, फिर क्लोज टैग लिखा। यहाँ 3 चीजें, पहली चीज है आपका ओपन टैग, दूसरा क्लोज टैग और थर्ड है कंटेंट। तो कोई भी टैग में 3 चीजें होती है। पहली चीज होती है ओपन टैग, कंटेंट एंड क्लोज टैग। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ओपन टैग ये रहा, क्लोज टैग ये हो गया, एंड कंटेंट हो गया फर्स्ट प्रोग्राम। और इसका आउटपुट क्या आएगा? जो आपका कंटेंट है वही आपका आउटपुट रहेगा। तो आपको जो भी प्रिंट कराना होगा, इसे पी के बीच में ही कराना होगा। आप यहाँ पास आप प्रिंट कराते माय नेम इज शुभम या माय नेम इज राहुल या एनीथिंग्स। सो और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ये रहा अपना ओपन टैग, बीच में रहता है कंटेंट एंड क्लोज टैग। सो आई थिंक आपको HTML टैग क्या होता है, उसके 3 पार्ट ओपन, क्लोज एंड कंटेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब जिस प्रकार से इंग्लिश सीखने के लिए हमें अल्फाबेट्स का आना जरूरी है, ए से जेड तक आपको अल्फाबेट आना चाहिए, फिर उनको जोड़ के एक वर्ड बनाना आना चाहिए, फिर उन वर्ड को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना आना चाहिए, और उस सेंटेंस से एक पैराग्राफ। उसी प्रकार आपको यदि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, भी एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सीखनी है, तो उसके लिए भी आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। डॉक्यूमेंट टाइप लिखते हैं, फिर HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी। इन 4 चीजों में अपना पूरा कोड कंप्लीट हो जाता है। आप यदि इन 4 चीज को नहीं भी समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इनको ABCD समझ लीजिए, और ABCD में जब तक आपको अल्फाबेट्स नहीं मालूम तब तक आप इनका यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको ये जैसे यूज किए जाए उनको सिर्फ वैसे यूज कीजिए, और धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। और साथ में इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, सिर्फ उनको जानिए। जैसे पहले होता है डॉक्यूमेंट टाइप में, ये होता है डॉक्यूमेंट की टाइप्स को डिफाइन कर होता है। फिर जो HTML लिखा, ओपन HTML एंड क्लोज HTML टैग का यूज किया गया है, इसे हमें कहते हैं HTML रूट एलिमेंट। फिर हमने हेड लिखा, ओपन एंड क्लोज हेड लिखा, इसे कहते हैं हेड सेक्शन। फिर जो टाइटल लिखा है, टाइटल के अंदर इस वेब पेज का टाइटल डिफाइन करते। तो इतने में सिर्फ अपना मेन इंपॉर्टेंट है टाइटल। तो आपको टाइटल टैग के बारे में मालूम होता है कि टाइटल टैग का यूज करके हम किसी वेब पेजेस के टाइटल को डिफाइन कर रहे होते हैं। फिर आता है ओपन बॉडी टैग एंड क्लोज बॉडी टैग। इस यहाँ पास हमारा मेन कंटेंट लिखा होता है बॉडी सेक्शन के अंदर। तो यदि इसमें पूरी भी चीज़ों में, स्ट्रक्चर में यदि मुझे कहा जाए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मुझे क्या मालूम होना चाहिए, तो हमें सिर्फ 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसा इसको वैसे ही याद कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक हो, धीरे धीरे याद भी हो जाएगा जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जाएगी समय के साथ। बट आपको 2 चीजें अभी यह जानना बहुत जरूरी है। पहला टाइटल टैग, दूसरा बॉडी टैग के अंदर जो हम कंटेंट लिख रहे हैं उनको, ना कि बॉडी टैग। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 चीजें पता होनी चाहिए, और ये 2 का ही यूज करके हम एक नॉर्मल फाइल क्रिएट करेंगे और उसमें दोनों का यूज करते होंगे।
सो एक चीज, एक नोट्स है, उसको ध्यान से सुने, उसको अच्छे से याद कर ले कि जब भी आप HTML की फाइल बना रहे हैं तो वहां पर .html लिखना बहुत जरूरी है। इसका एक्सटेंशन होता है, जैसे आप कोई गाने डाउनलोड करते हो उसका एक्सटेंशन है .mp3, एक वीडियो का .mp4 होता है, फोटो का क्या होता है .jpg, जिसका एक्सटेंशन होता है। तो आपको एक्सटेंशन लिखना बहुत जरूरी है, वरना वो फाइल डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा आपका सिस्टम तो किस टाइप की फाइल है। सो हमने क्या क्या पढ़ा। HTML का एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसको 1993 में डेवलप किया गया। इसका यूज करके हम HTML पेजेस या वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं। HTML स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है HTML टैग ओपन एंड क्लोज, जो जिसे हम रूट एलिमेंट कहते हैं। फिर हेड सेक्शन आता है। हेड सेक्शन के अंदर हम टाइटल डिफाइन कर होते हैं किसी वेब पेजेस का, किसके थ्रू, टाइटल टैग के थ्रू। राइट द टाइटल ऑफ वेब पेजेस, यहाँ पास कोई भी टाइटल लिख सकते हैं। HTML कंटेंट द फर्स्ट नोट, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आता है सेकंड बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन में हम मेन कंटेंट लिख रहे होते हैं जो वेब पेज में व्यू हो रहा होता है। अब HTML का यूज हम वेब पेजेस को डिजाइन एंड वेब ब्राउजर में डिस्प्ले कराने के लिए भी करते हैं। HTML स्ट्रक्चर, तो HTML स्ट्रक्चर को एक बार और देखते हैं, सभी चीज़ों को अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे। तो जो डॉक्यूमेंट टाइप HTML लिखा है, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट की टाइप को डिफाइन कर रहा होता है, साथ ही ये HTML की न्यू वर्जन को भी बता रहा होता है। HTML ओपन टैग एंड क्लोज टैग HTML क्या करता है, ये रूट एलिमेंट होता है जो HTML डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन कर रहा होता है, जो पूरे HTML पेजेस को ही डिफाइन कर रहा होता है ये। फिर नेक्स्ट आता है हेड सेक्शन के अंदर, जहाँ ओपन हेड एंड क्लोज हेड लिख रहे होते हैं। ये क्या होता है, आपका हेडर सेक्शन होता है वेब पेजेस का। इसके अंदर मेटा इंफॉर्मेशन कंटाइन कर कहते हैं। मेटा इंफॉर्मेशन मतलब डेटा ऑफ, डेटा को मेटा डेटा कहते हैं, यानी बहुत से डेटा का कलेक्शन मेटा डेटा कहलाता है। और सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होगी, आपके हेड सेक्शन के अंदर होगी। जैसे जावास्क्रिप्ट की फाइल आप यहाँ पास लिख सकते हैं, आप CSS की फाइल लिख पाएंगे, जो एक डेटा है लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे डेटा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइटल टैग का यूज कर सकते हैं, स्टाइल टैग का यूज करते हैं, मेटा टैग का यूज करते हैं, लिंक, स्क्रिप्ट, बेस, ये सारे टैग का यूज हम हेड सेक्शन के अंदर करते हैं। जैसे हमने पहले टैग का यूज किया ओनली टाइटल टैग का, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम स्टाइल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट जैसे टैगों का यूज भी हम करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टाइटल टैग। तो जैसे हम जानते हैं टाइटल टैग क्या होता है, किसी वेबसाइट के टाइटल को डिफाइन करता होता है। और यही टाइटल आपके जो सर्च इंजन होता है, गूगल होता है, वहां पास ये डिस्प्ले हो जाता है। और मिनिमम आपका जो टाइटल होना चाहिए किसी वेब पेजेस का, वो 65 to 70 के अराउंड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही हो ज़्यादा सही है। फिर लास्ट में आते हैं ओपन बॉडी टैग एंड क्लोज बॉडी टैग या बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन में हम कंटेंट को लिखने के लिए करते हैं टैग को यूज करके। अब बात करते हैं कौन कौन से टैग हम इस बार यूज करने वाले हैं या जानने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टैग। तो पहले बेसिक टैग क्या रहे जानने वाले, जिसके अंदर हेडिंग टैग आएगा। जैसे ये अपना HTML स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये किसके थ्रू होगा, हेडिंग टैग के अंदर। ये पैराग्राफ टैग आएगा, जो हमने छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, किसके थ्रू लिखे हुए, पैराग्राफ के थ्रू। फिर ब्रेक टैग, कोटेशन टैग, मार्कअप टैग, प्री फॉर्मेट टैग, ये सारे टैग का यूज करने वाले हैं। फिर सेकंड होता है लिस्ट टैग। आपको कोई लिस्ट बनाना हो गया, कोई टेबल बनाना हो गया, ऑर्डर लिस्ट में, अनऑर्डर लिस्ट में, तो आप लिस्ट टैग का यूज कर सकते हैं। जहां हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, हॉरिजॉन्टल लिस्ट, टेबल टैग एंड फॉर्म टैग आते हैं। देन एडवांस टैग आ जाता है, जहां पास हम कोई भी इमेजेस को शो कर सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं, एक लिंक से दूसरे लिंक पे मूव हो सकते हैं। मीडिया टैग डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग, मेटा एंड अदर टैग भी होते हैं इसके अंदर। सो एक बार रिविजन कर लेते हैं, फिर फाइल बनाएंगे एक। तो HTML डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डॉक्यूमेंट टाइप क्या बताता है,
उसका डॉक्यूमेंट के टाइप्स को बता रहा होता है, उसके वर्जन्स को डिफाइन कर रहा होता है। HTML टैग क्या होता है, एक रूट एलिमेंट होता है जो HTML डॉक्यूमेंट को डिफाइन कर रहा होता है। फिर हेड सेक्शन क्या होता है, ये एक हेडर सेक्शन होता है वेब पेज का जो मेटा इन्फॉर्मेशन को कंटाइन करके रखता है। इसके अंदर टाइटल टैग, स्टाइल टैग, मेटा टैग, लिंक टैग एंड स्क्रिप्ट टैग को लिखा जाता है। टाइटल टैग क्या होता है, टाइटल टैग वेबसाइट के किस टाइटल को डिफाइन कर रहा होता है और इसकी मैक्सिमम लेंथ 65 to 70 होना चाहिए विथ स्पेस। स्पेस के साथ इसका वर्ड मिनिमम मैक्सिमम 65 से 70 होना चाहिए। बॉडी सेक्शन में क्या लिखते हैं, बॉडी सेक्शन में द मेन सेक्शन होता है, कंटेंट इसमें लिखा जाता है जो वेबसाइट पे शो हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल बॉडी सेक्शन के अंदर हमने लिखा है राइट द कंटेंट, तो राइट द कंटेंट ही वेब ब्राउजर पे शो हो रहा होता है। टाइटल टैब जो हमने लिखा है, टैब टाइटल, ये हमारे टैब टाइटल यानी जो हमारा टाइटल है वेबसाइट का वो यहाँ पास शो होता है। सो अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो पहले हमें कुछ नहीं करना, हमें VS कोड को इंस्टॉल करना है। तो पहले अपने सिस्टम में नेट कनेक्ट करते हैं। ये मेरे सिस्टम में नेट कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। सो VS कोड को इंस्टॉल करना बहुत इजी है। यदि आपको नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पास से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में एक बार मैं इसको बता देता हूँ कि कैसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे। तो आपको पहले जाना होगा ब्राउज़र पे, यहाँ पास आप गूगल सर्च कर लीजिए और गूगल सर्च करने के बाद आपको VS कोड लिखना है। तो VS कोड की पहली लिंक आ जाएगी, आपको सबसे पहले VS कोड की लिंक में क्लिक कर देना है। तो ये आ गया। आपको यहाँ पास से डाउनलोड फॉर विंडो, यदि आप विंडो के लिए डाउनलोड करें, लिनक्स के लिए डाउनलोड करें तो लिनक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं एंड मैक के लिए भी। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अकॉर्डिंग ये डिटेक्ट कर लेता है। देन डायरेक्ट डाउनलोड लिंक पे क्लिक करिए और ये आपको कुछ टाइम से डाउनलोड होने लगा जी। जैसे ही कंप्लीट हुआ मेरे डाउनलोड सेक्शन में VS कोड आ चुका है। इसमें डबल क्लिक करूंगा, देन एग्री टर्म्स एंड कंडीशन जो आप यहाँ पास रीड कर सकते हैं, जो मैं रीड तो नहीं करने वाला। देन मुझे सारे फीचर्स चाहिए, आइकन्स भी चाहिए, एडिशन आइकन मैं सब ले लेता हूँ। इंस्टॉल नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया इंस्टॉल होने का, इसे कंप्लीट हो जाने देते हैं, ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल हो गया फिनिश। अब हम सारी चीज़ें क्लोज कर देते हैं, ये सब की ज़रूरत नहीं है मुझे अब। तो VS कोड अब ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है। तो मैं इंड शो करता हूँ, PPT क्लोज करता हूँ अभी। तो देखिए ये VS कोड हमने इंस्टॉल किया था, ये VS कोड टॉप पे आ गया। इस पर डबल क्लिक करूंगा। देन ये फाइलें मैंने ऑलरेडी पहले बनाई हुई थी इसलिए सो रही, तो मैं सारी फाइलें क्लोज कर देता हूँ। आपके लिए न्यू फाइलें शुरू से बनाऊंगा सारी फाइल। सो ये सब क्लीन हो गया है। आपकी
इस तरीके से VS कोड पहला इंटरफेस आ सकता है। यदि थोड़ा डिफरेंस आता है तो टेंशन मत लीजिए, इसके सिर्फ मैं शॉर्टकट बताता हूँ, आप इनको फॉलो करिए और आपका काम पूरा सक्सेसफुली हो जाएगा। तो देखिए, ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये कमांड लाइन यूजर इंटरफेस है। तो आपको यहाँ पास कंट्रोल एन लिखेंगे, ठीक है, कंट्रोल एन लिखना है। यदि आप कंट्रोल एन नहीं लिख पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप थ्री डॉट जो देख रहे हैं यहाँ पास जाइए, फाइल देखिए, एक न्यू फाइल पे क्लिक कर दीजिए। सॉरी, ये यहाँ गए, फाइल में गए एंड कंट्रोल एन से न्यू फाइल, तो ये देखिए दूसरी फाइल बन गई। तो आप दूसरी फाइल बनाइए, फिर आपको ये थ्री डॉट में जाना है, फाइल में जाना है और कंट्रोल एस से सेव होता है तो सेव में क्लिक कर दीजिए। अभी पूछा लोकेशन, तो आप यहाँ पास कहाँ इसको सेव करना चाहते हैं इस फाइल को, तो मैं यहाँ सेव करना चाहूँगा डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो चलिए डॉक्यूमेंट में यहाँ पास सेव करते हैं। तो यहाँ पास बनाते हैं द फर्स्ट फाइल, ठीक है, FIRST फर्स्ट प्रोग्राम बना देता हूँ। ये हमारा फाइल का नाम हो गया द फर्स्ट प्रोग्राम। इसके बाद आपको एक्सटेंशन जो मैंने नोट से बताया था वो लिखना बहुत जरूरी, .html। मैंने एक्सटेंशन भी लिख दिया सक्सेसफुली। सो हमारा पहला काम खत्म हो गया। अब आपको मैंने जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, तो आप इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा स्ट्रक्चर है आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसे नॉर्मली यहाँ पास लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप HTML लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप यहाँ पास से लिख सकते हैं HTML ओपन टेक्स्ट से, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पास से लिखना स्टार्ट करते हैं, HTML क्लोज किए, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, क्लोज टैग ऑटोमेटिक आ जाता है, इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ओपन टैग लिखें, क्लोज टैग ये ऑटोमेटिक लिखेगा। फिर आएगा हेड, ओपन किए क्लोज हो गया। फिर आएगा टाइटल, सॉरी TITL, टाइटल टैग, ठीक है। अब टाइटल टैग के अंदर लिख देते हैं हैकर किंग, लिख देता हूँ मैं, फिर कंट्रोल एस किए। अब बॉडी सेक्शन आता है, हेड के नीचे क्या आता है, बॉडी आता है, तो हम बॉडी टैग भी बना देते हैं। और बॉडी टैग के अंदर अब इसको एक बार देखें फाइल दिखेगी कहाँ मुझे, ठीक है। तो चलिए मैं देखता हूँ इसको कहाँ जाएंगे, पहले हम फाइल में जाएंगे। तो यहाँ गए, रिफ्रेश किए इसे, ये मेरी गलत जगह सेव हो गई है, ये माई एक्सप्रेशन ऐप डॉट फोल्डर पे सेव हो गया, तो मैं इसको डॉक्यूमेंट में सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ गए, न्यू फाइल में गए, कंट्रोल एन से इसका सारा प्रोग्राम मैंने यहाँ रखा, कंट्रोल एन में रखा, कंट्रोल V किया, कंट्रोल S करे, और मुझे जाना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पर लिखना है फर्स्ट FIST फर्स्ट प्रोग्राम .html। तो यहाँ पर मैंने फास्टली कर दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रोसेस कंप्लीट कर चुका था। अब सेव करके देखते हैं, देखिए ये डॉक्यूमेंट में मेरा फाइल ये शो होने लगा। कंट्रोल एस करते हैं, इसको ओपन करते हैं। आप इसे किस में ओपन करना चाहते हैं, मैं माइक्रोसॉफ्ट एज में ही ओपन कर देता हूँ, आप इसे किसी ब्राउजर पे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको रिफ्रेश कर, जो हैकर किंग आ रहा है ये आपका टाइटल का नाम दे रहा है। हैकर किंग की जगह है आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, फाइल का नाम है ये, मैं शुभम लिख दिया। अब फिर इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर शुभम आ गया। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ये HTML प्रोग्राम, तो फर्स्ट प्रोग्राम मैंने लिख दिया, ये हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम आ गया। अब मुझे ये एक वेब पेज है, इसमें कुछ भी लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो इसके लिए मैंने आपको टैग बताया था,
हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग। तो ये टैग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो मैं आपको एक दो टैग का नॉर्मली इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। पहला था हेडिंग टैग। टैग को हम दो प्रकार से लिखते हैं, टू पार्ट होते हैं, ओपन टैग एंड क्लोज टैग। हेडिंग टैग में एस से स्टार्ट होता है, तो हम ओपन टैग लिखेंगे H1, ठीक है। H1 से लेके H6 तक हेडिंग टैग होता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर की चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा सक्सेसफुली एक फाइल क्रिएट कर चुके हैं, इसका व्यू देख चुके हैं, क्लोज किया। अब यहाँ पर लिख देते हैं HTML फर्स्ट, HTML डेफिनेशन, ठीक है। कंट्रोल एस की रिफ्रेश किए तो यहाँ पास आ गया HTML डेफिनेशन। अब मुझे पैराग्राफ लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, पी से पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे HTML इज को यहाँ पास से मैं कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा यहाँ पास मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो ये आ गया। बट यहाँ पास तो एक डिफरेंस हो गया, ये पार्ट ऑफ HTML टैग तो ये नीचे आना चाहिए, ये नीचे नीचे क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पास मैंने ब्रेक टैग का यूज नहीं किया है। तो यहाँ पास मैं ब्रेक टैग का यूज करता हूँ, BR, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, फिर ऑटोमेटिक आ गया। एक बार और नीचे लाना, तो एक बार मैं और यहाँ पर ब्रेक टैग का यूज कर लेता हूँ, कंट्रोल एस, तो ये देख नीचे आ गया। बट अभी इसको एक बार और नीचे लाना है, 01, तो हम इसको यहाँ पास एक बार ब्रेक टैग का यूज करते हैं, BR का, कंट्रोल एस, एंड एक यहाँ पास। सो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक एंड कंटेंट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पास हमने कुछ नहीं, एक हेडिंग टैग का यूज किया है HTML डेफिनेशन लिखने के लिए। फिर हमने पैराग्राफ टैग का यूज करके पूरा पैराग्राफ डाल दिया यहाँ पास। फिर हमने ब्रेक टैग का यूज किया, जहाँ जहाँ लाइन मुझे ब्रेक करनी थी। पहली लाइन मुझे डेफिनेशन खत्म होने बाद ब्रेक करना था 2 बार, तो मैंने 2 ब्रेक टैग का यूज कर लिया। फिर मुझे पार्ट ऑफ HTML टैग के पास ब्रेक करना था, तो यहाँ पास ब्रेक किया, यहाँ पास ब्रेक किया। तो आप इस तरीके से एक HTML की फाइल बना सकते हैं और वहां पास कंटेंट लिख सकते हैं। तो आप अभी इतना कॉपी पेस्ट कर लीजिए, इतना देख के एक फाइल को सक्सेसफुली क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, और उसमें आप अपना टाइटल एंड बॉडी टैग के अंदर हेडिंग टैग यानी H1 और पैराग्राफ यानी P टैग का यूज करके कुछ भी लिखने की कोशिश कर लीजिए। यदि आप इतना लिख पाए तो इस वीडियो का पर्पस कंप्लीट हो गया। यदि नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिस्टर नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ऐसे बहुत से टैग का यूज करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और नई चीजें सीखेंगे।